हाय हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच में जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। बट किसी चीज़ को आपने अपने पे फिक्स नहीं करना। आप का कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आपका या इस पर्सन का, सबके लिए रीडिंग ओपन है। अपना माइंड ओपन रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। या सो लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव द हर्मिट एंड स्ट्रेंथ, सो टू मेजर अरकाना। इस टाइम ये इंसान काफ़ी अकेले हैं। एंड ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे राइट नाउ ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी सोल सर्चिंग जो है ना वो कर रहे हैं। सोल सर्चिंग करने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ऐसा कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि कहाँ पे इनसे गलती हुई है और कहाँ पे इन्होंने रिश्ता निभाने में या रिलेशन को सही से रखने में प्रॉब्लम की है। बट आई फील कुछ लोग आपको गोस्ट किया है, कुछ लोगों ने या तो बिना क्लोजर दिए आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, या बिना क्लोजर दिए आपको छोड़ दिया गया, या फिर किसी तरह से एकदम से ऐसी गोस्टिंग हुई कि बात होते होते बंद हो गई, या इस इंसान ने बात करते करते लाइक कांटेक्ट बिल्कुल चल रहा है आपका, एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए। यस, एंड राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, ये फील करते हैं कि जो सारी सिचुएशन बन गई है आपके बीच में, अब इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल किस तरह से करना है। बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इश्यूज चल रहे हैं आपके बीच में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये अब आपकी तरफ आ सकते हैं, और किस तरह से ये सारी जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है या जो भी इश्यूज़ आ गए हैं ना, उनको ओवरकम किस तरह से करना है। बिकॉज़ ये डील करना चाह रहे हैं अब आपके साथ, बट एक अच्छे वे में। बट जिसके लिए इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, इनकरेजमेंट की, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और उसी को कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी सोल सर्चिंग करके देख रहे हैं कि इनको अंदर किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ को इनके अपने अंदर जो है फीड करना है, बिकॉज जिससे आपके और इनके बीच में ये चीज़ें सेटल डाउन हो सकें। नंबर 9 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। विर्गो एंड लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं व्यूअर्स के माइंड में। जो पर्सन, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन वैसे भी मुझे दिख रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन वैसे ही बहुत ज़्यादा हमेशा ये इनकी थिंकिंग या फिर इनका पर्सपेक्टिव ही शायद आप लोगों से काफ़ी चेंज रहा है। बट ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है। वी हैव इट्स एस ऑफ कप्स। या ये अब दिमाग से सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ एक बिगिनिंग करनी है, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है इस इंसान ने इमोशंस में आके चीज़ें कुछ ख़राब कर दी हैं, बिगाड़ दी हैं। बट अभी ये पर्सन महसूस करते हैं, इनके फीलिंग्स जो ट्रू हैं वो यही हैं, आपके साथ एक नया रिश्ता जो है वो किसी तरह से क्रिएट करें। बिकॉज इस पर्सन की जो इंटेंशन है वो आपको लेकर ऑब्वियसली इमोशनल है, लविंग है। दैट्स वाई ये आपके साथ इस कनेक्शन में चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बट उसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में चीज़ों को इस टाइम डील करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि शायद हो सकता है ज़्यादा इमोशनल होके ये पर्सन चीज़ों को डील नहीं कर पाते या इनसे हैंडल नहीं की जाती। तो दैट्स वाई दे आर फीलिंग कि इनको दिमाग को पहले रखना है, प्रेफर करना है, दिल से ज़्यादा दिमाग को लेकर चलना है, ताकि ये अच्छा सोच के एक अच्छी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आपके साथ न्यू बिगनिंग कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के एक नेचर में, बिहेवियर में मुझे लॉजिक दिख रही है। पहले हो सकता है ये पर्सन लॉजिकल नहीं थे, आप सोच समझ के करना चाह रहे। लॉजिकल पर्सन हमेशा सोच समझ के चीज़ों को करेगा। तो ये इंसान की पोजीशन अभी बहुत ज़्यादा सोच समझ के
चीज़ों को हैंडल करने की है, आपके साथ रिश्ता बनाना है, बट सोच समझ के कि चीज़ें मेंटेन रहें और अच्छे वे से आपके साथ स्टार्ट हो पाएँ। या बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ डेफिनेटली इस न्यू रिलेशनशिप को बिल्ड करके अपनी लाइफ में जॉय ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको आपसे प्यार है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ये फील करते हैं कि इनको एक अटैचमेंट आपके साथ इमोशनल बनानी ज़रूर है, बट चीज़ों को लॉजिकल वे में लेकर चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मुझे दिख रहा है ये इंसान फील करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ना इंटेलिजेंस के साथ चलना है, लाइक इंटेलिजेंट वे में चीज़ों को हैंडल करना है, जो पहले शायद हो सकता है ये इंसान अपनी फुलिशनेस में बहुत कुछ ख़राब कर चुके हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका हर्मिट का है कि ये इंसान जो भी है ना वो सोच रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह से भी लाइक आपको गोस्ट किया है या जिस वे से भी इस इंसान ने आपको किसी तरह से एकदम से लाइक चीज़ें सही चलती चलती एकदम ख़राब हो जानी है, एकदम एक इंसान होता है ना आपकी लाइफ में आपको नज़र आ रहा है लेकिन एकदम से डिसअपेयर हो गया, आपको समझ नहीं आई ये क्या हुआ है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को ये फील कर रहे हैं बहुत गलत हुई हैं, और ये अब अकेले में ज़्यादा इन चीज़ों को जो है ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं अकेले में ज़्यादा, इसीलिए बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा जो है ना ये इंसान डीप सोच रहे हैं, अपने अपने अंदर देख रहे हैं कि क्या गलती है, क्या फ्लॉज हैं इस इंसान के, जिसको करेक्ट करके इस इंसान को आगे आपके साथ रिश्ता जो है वो एक नए वे में अच्छा बनाना है। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 19 एंड 18 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके साथ डेफिनेटली रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा इस टाइम इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ तो आप लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को सेटल डाउन कर रहे हो, या फिर आपका करियर पे अपने फोकस है जिसकी वजह से यू गाइज आर ग्लोइंग, यू गाइज आर ग्रोइंग, आप सक्सेसफुल हो रहे हो अपने लाइफ में। ये चीज़ें इंसान को कहीं ना कहीं फ़ील होती हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रही हैं। सो इट्स अ टोटली अ रिस्क बेस्ड सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं ये इंसान रिस्क टेक लेना चाहते हैं और फेयरलेसली जो है वो आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि इनको फेयरलेसली ही आपकी तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये जो है वो एक नई बिगनिंग कर पाएंगे, लेकिन सोच समझ के करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है राइट नाउ। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज आप लोग अपना सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ फोकस कर रहे हो, यू गाइज आर डूइंग डेफिनेटली सेल्फ लव। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ, बात करने की भी ये काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है अर्ज, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है कि इनको एक्शन लेना है विद द नाइट ऑफ वैंड्स एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन लेंगे तभी आपके बीच की करंट सिचुएशन चेंज हो पाएगी, जिसके लिए इनको फील होता है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बीच में। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव जो होती है ना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो करना चाहता है ये पर्सन, लेकिन बहुत सोच समझ के ये फील करते हैं इनको अपने वर्ड्स को सेलेक्ट करना है। यस तो बहुत जल्द हो सकता है या तो ये पर्सन फिजिकली कोई मूव लेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मोस्टली दिख रहा है कि बात कर सकते हैं आपसे, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म या किसी भी सोशल मीडियम के थ्रू आपसे ये इंसान जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे लग रहा है कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे। यस बिकॉज मोस्टली मुझे यहाँ पे मैसेज, टेक्स्ट, ईमेल की एनर्जी आ रही है, किस तरह का कोई लेटर या कोई यस आपको कोई लेटर भी रिसीव हो सकता है, कोई मेल आ सकती है किसी तरह से, बट बहुत ही इफेक्टिव है कम्युनिकेशन जो ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि इनको करनी है। कि लाइक कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे कि उसमें कुछ लाइक उस बात के पीछे कोई एक मतलब होना चाहिए, कि बात ऐसी नहीं है कि जो मर्ज़ी बोली जाए, नो वो बात करना चाहते हैं जो सॉलिड वर्ड्स के साथ, कि आपको समझ आ जाए कि ये इंसान कहना क्या चाह रहे हैं और कैसे आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इस टाइम ये पर्सन महसूस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा जो है होपलेस रोमांटिक हो रहे हैं, आपके साथ रोमांस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर 2 नाइट्स की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेताब है, बहुत ही बेचैन है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके बीच की सिचुएशन को जो करंट चल रही है उसको चेंज करने के लिए, बिकॉज इनको फील होता है चेंज तभी होगी जब ये कोई मूव लेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे हैं आप लोगों को। सो राइट नाउ ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको आपको रिस्पेक्ट देनी है, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में मैनर्स के साथ जो है ना ये इंसान आप लोगों को अब अप्रोच करना चाह रहे हैं, और आपसे कम्युनिकेशन भी जो है ना वो बहुत ही लाइक एक सोफिस्टिकेटेड और बहुत डिसेंट वे में करना चाह रहे हैं।
कुछ लोग होते हैं बिना सोचे समझे बोलते हैं, हो सकता है इस पर्सन ने पहले ऐसे ही किया, बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये बड़ी सोच समझ के बहुत ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जिससे आप भी हो सकता है एकदम से आप सरप्राइज हो सकते हो, बट आप को कहोगे कि यार कि ये पर्सन कोई बात कर रहा है तो मतलब समझ आ रही है कि बड़े रिस्पेक्टफुल वे में बात करेंगे आपसे, कि जिससे आप काफ़ी शायद आपको अच्छा भी लगेगा, बट एट द सेम टाइम आप बहुत एक तरह से शॉक हो सकते हो या अमेजिंग आपको लगेगा कि यार ये मतलब कि पर्सन क्या हो गया इसको एकदम से, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को एक चार्म है आप लोगों की तरफ आने का, आपसे बात करने का, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा गाइस, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली seducing towards you। यस, ये रोमांस बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज ये ऑफ़र आपको एक नए रिलेशनशिप की करना चाहते हैं विद अ प्योर इंटेंशन, जिसमें इनकी आपके साथ एक रोमांटिक, एक लविंग कमिटमेंट देने की इंटेंशन है। यस, बहुत रोमांटिक हो रहा है ये पर्सन आप लोगों को लेकर। बिकॉज मे बी इस इंसान के बहुत सारे इन्होंने अपने कुछ ना कुछ ड्रीम्स बनाए हुए हैं जो ये आपके साथ पूरा करना चाहते हैं एक्शन लेके। या बट मूवमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख, एक कम्युनिकेशन एंड सेकंड यहाँ पे मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस इंसान को फील होता है कि इनको अच्छे से लेनी है, कि जो इफेक्टिव हो। बिकॉज इनको फील होता है कि चीज़ें रैपिडली स्विफ्टली तभी चेंज होंगी जब किसी बात के पीछे, कम्युनिकेशन के पीछे कोई पर्पज़ होगा सही वाला। या सो 8899 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी जो है वो मोस्टली 20-30 प्लस की एज की आ रही है। बट कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ स्ट्रॉन्ग। लियो की एनर्जी मैंने ऑलरेडी बताया स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड विर्गो, ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, person on your mind, true feelings and emotions for you, their true feelings and emotions, person on your mind। वी हैव लेसन लर्नड। इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीख रहे हैं जिससे इनकी काफ़ी ग्रोथ हुई है। यस, दैट्स वाई इस पर्सन को कुछ ऐसे लेसन मिले हैं जिन्होंने इस पर्सन को सिखाया है कि लाइफ का मतलब क्या है या लाइफ को किस तरह से जीना है। इसीलिए ये पर्सन काफ़ी हद तक जो है ना अब बहुत अच्छे वे में जो है वो चीज़ों को आपके साथ डील करना चाहते हैं। इनका अपनी लाइफ का एक ऐसा लगता है जैसे इसको लाइफ में कुछ ऐसे लेसन मिले हैं, कुछ लाइफ ने ऐसा सिखाया जिससे ये पर्सन की लाइफ में चेंजिंग भी आई है और इनके अपने बिहेवियर, इनके अपने एटीट्यूड में काफ़ी चेंजिंग आई है। मुझे ये एनर्जी दिख रही है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है इसमें हर्मिट की एनर्जी कहीं ना कहीं एक सोल अवेकनिंग की प्रोसेस चल रहा है ये पर्सन का, या कुछ लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हैं इस टाइम। दैट्स वाई तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग देख रहे हैं कहाँ पे इनके फ्लॉज हैं, कहाँ पे इनसे गलती हुई है, या किन चीज़ों को जो है इनको अपनी तरफ से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने आप में और रिश्ते में। तो उन चीज़ों के बारे में ये पर्सन इस टाइम काफ़ी हद तक जो है ना वो मुझे लग रहा है कि ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत कुछ सीखा है इस इंसान ने, क्योंकि इस टफ़ टाइम इनकी लाइफ का काफ़ी गुजरा है, इन्होंने फेस किया है टफ़ टाइम, और आप सीखते भी टफ़ टाइम में हो। इंटीमेसी, कि आपके साथ एक होना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दैट्स वाई दे रियली फील इंटीमेसी टूवर्ड्स यू। पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ एक लविंग कनेक्शन को बनाने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर रोमांस की एनर्जी है, लव की एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन इनकी आपके साथ एक न्यू जो है वो रोमांटिक कनेक्शन को बिल्डअप करने की है। इंटीमेट होना चाहता है ये इंसान बेसिकली, दे रियली वांट टू मेक सम लव विद यू, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। ये आपके करीब आना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है महसूस करते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ। और अगर ऑलरेडी कोई आपका इंटीमेट कनेक्शन रहा है तो ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और जब उनको वो याद आता है टाइम तो उनको आपका प्यार भी याद आता है, तो उसी प्यार को पाने के लिए, उसी प्यार को लेने के लिए आपसे दोबारा वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। वी हैव हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स। इस इंसान की जो भी फीलिंग्स हैं ये आपसे हाइड कर रहे हैं।
इमोशंस इनके काफ़ी डीप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट शो की है। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द हर्मिट, ये यहाँ तो अपनी फीलिंग्स से जो है वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने फीलिंग्स को हाइड करने की वजह से ही भागे हैं, अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रखने की वजह से ही भागे हैं कि कहीं आपको एक्सपोज ना कर दें, कहीं एक्सप्रेस ना कर दें अपनी फीलिंग्स। बिकॉज कुछ लोगों को होती है इनसिक्योरिटी अपने आप को एकदम से एक्सप्रेस करने में, या फिर वैसे ही कुछ लोगों की लव लैंग्वेज डिफरेंट है। तो क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान की लव लैंग्वेज आपसे डिफरेंट है, या तो इनका अपना एक फैमिली का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, या इनका ब्रॉटअप ही डिफरेंट हुआ है। बिकॉज हर एक इंसान की नेचर डिफरेंट है। अगर आप एक्सप्रेसिव हो तो ज़रूरी नहीं है सामने वाला इंसान भी एक्सप्रेसिव होगा, ठीक है। बिकॉज हर एक की नेचर डिफरेंट है, बिकॉज सब लोग डिफरेंट डिज़ाइन किए गए हैं, दैट्स वाई। बट इनकी फीलिंग्स जो हैं इन्होंने हाइड की हुई हैं, वो अब ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि इनको अब आपको एक्सप्रेस करनी है। बिकॉज ये पर्सन जितना भी आपसे ऐसा लग रहा है प्यार करते थे वो फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या तो कम किया एक्सप्रेस या फिर किया ही नहीं है। तो अभी इनको लगता है जो सीक्रेट फीलिंग रखी हुई हैं वो आप फाइनली एक्सप्रेस कर दें। यस, बिकॉज जितना ये कोल्ड ड्राई अटैच आपके सामने शो कर रहे थे लाइफ में, इन्होंने उसी वजह से बहुत कुछ सीखा है। यस, सो एक ज़िंदगी है उसमें आप सब कुछ एक्सप्रेस करें जो जिसके लिए फील करते हो, बिकॉज आपको नहीं पता आने वाला टाइम क्या है, या कल क्या होना है, या नेक्स्ट सम आवर्स में ही क्या होना है, आपको नहीं पता इस बारे में। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये पर्सन को अब चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, क्योंकि विद द हर्मिट इनकी कोई ना कोई अवेकनिंग हुई है यहाँ पे। एंड वैसे भी दिख रहा है ये पर्सन की स्पिरिचुअल कोई ना कोई ग्रोथ हुई है, जिसे इन्होंने बहुत टफ टाइम देखा और अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। और सीखने के बाद ये इंसान इस डिसीजन पे पहुँचे हैं कि इनको अब आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स। बिकॉज इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है डीप हैं, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल देते रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपने भी सफ़र किया है। समटाइम आपको लगता था कि ये इंसान आपके सीरियस हैं, फिर लगता है कि नहीं सीरियस। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने इमोशंस जो है ना आपको बड़े मिक्स शो किए हैं, तो कंफ्यूज आपको रखा है, अनक्लियर रखा है। तो आप ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वी हैव टॉक्सिक इन्वायरमेंट किया, मैं ऑलरेडी आपको बताया इस इंसान की जो ब्रॉडअप है वो डिफरेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान का ऐसा इन्वायरमेंट रहा है, फैमिली का रहा है, या किसी भी तरह से जो भी इनका जिनके साथ डीलिंग करनी पड़ती है, जिन लोगों के आसपास इस पर्सन को रहना पड़ता है, वो लोग यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लाइक इस पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट उनका बड़ा बुरा रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहा है, नेगेटिव इन्वायरमेंट रहा है। बट कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे अपने उस इन्वायरमेंट की वजह से ही, बिकॉज आपका जो इन्वायरमेंट होता है, आपकी सराउंडिंग है, वो आप पे बहुत इफेक्ट करती हैं। जैसे लोग आपके पास होंगे, जैसे लोगों का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होगा, आप वैसे ही बनोगे। अगर वो इंसान या वो लोग कुछ बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में या पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, तो आपकी भी एनर्जी वो होगी। जो लोग लो वाइब्रेशन में होंगे, नेगेटिव टॉक्सिक वाइब्रेशन में होंगे, आप भी वही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जीज हैं ये सारी, तो आपको एनर्जी जब मिलेगी नेगेटिव तो आप भी नेगेटिव होगे, अगर पॉजिटिव मिलेगी तो आप पॉजिटिव होगे। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में चीज़ें नेगेटिव रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लो लोगों से इस पर्सन का कहीं ना कहीं एक दूसरे इंट्रैक्शन होता रहा है, जिसकी वजह से इनका ये बिहेवियर आपके साथ रहा है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस इंसान के कुछ कर्मा है, या फिर कुछ लोगों के साथ इस इंसान के कार्मिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये पर्सन को सब कुछ चीज़ें डील भी करनी पड़ी हैं, और आपके साथ भी इनका ऐसा रहा है कुछ कनेक्शन। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान के अंदर कुछ बैड एडिक्शन भी हो सकती हैं, वो अपने ही किसी इन्वायरमेंट की वजह से हैं, या इस इंसान की गैदरिंग ऐसी है, कोई फ्रेंड्स की गैदरिंग हो सकती है, या कोई अपने फैमिली वाले ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं अच्छे या फिर नहीं इस पर्सन के लिए बेनिफिशियल। तो वो चीज़ें जिसकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट एक आया इस पर्सन की साइड से। यस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इनके इस बिहेवियर की वजह से, या फिर इनके अपनी लाइफ के इस कुछ इन्वायरमेंट की वजह से ना, आपके इमोशंस काफ़ी ड्रेन हुए हैं इस इंसान के साथ कनेक्ट होकर। बिकॉज इन्होंने मिक्स सिग्नल दिए हैं ना, आपको कभी क्लियर ये चीज़ नहीं हो पाई कि ये इंसान डेफिनेटली जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं या आपसे प्यार करते हैं। एक लाइक फ्लो में चीज़ें नहीं रही, या इनके इमोशंस कभी अच्छे होते थे कभी बुरे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उनका एक बैकलैश आया है। आप भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हो इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको बहुत ड्रेन किया है। आपको इस पर्सन से इंटरेक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा हो सकता है स्ट्रेस भी मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इस इंसान के साथ कार्मिक रिलेशन रहा है। ये पर्सन आपके लिए कार्मिक रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी आप कार्मिक रहे हो सकता है आप रहे भी हो, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट आई थिंक ये इंसान आपके साथ आपका कार्मिक रहा है।
यस तो अभी इसी वजह से इनकी अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जिसमें इस इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिला है, सीखा भी है, इसीलिए अपना लेवल अप करना चाह रहे हैं, अपने अंदर चेंजिंग लेकर आना चाह रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दैट्स वाई आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। और मुझे वैसे भी लग रहा है इस इंसान का ये जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है ना, ये अब इससे निकल चुके हैं क्योंकि इंसान इस टाइम अकेले हैं। तो चीज़ें रियलाइज़ इन्होंने करनी स्टार्ट की थी जब कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हुई है कि इस इंसान को अकेला रहना है, और अकेला जब रहे हैं तो उसमें बहुत चीज़ें सोची हैं। वी हैव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो भी आपके बीच में कन्फ्लिक्ट है राइट नाउ, ये इंसान डेफिनेटली इनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अब आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, और आपके ऊपर जो ट्रस्ट इनका ब्रेक हो गया था उसको रिबिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप इस सारी सिचुएशन का एक पॉजिटिव आउटकम इनको निकालना है, सोल्यूशन की तरफ बेसिकली ये पर्सन जाना चाहते हैं। पिक्चर की एनर्जी इस इंसान के पास डेफिनेटली आपकी पिक्चर है, जिसकी वजह से ये बहुत याद करते हैं। अकेले हैं तो ऑब्वियसली आपको याद करते हैं, इनसे आप कोप अप करना, इन सारी चीज़ों को भूलना, जो भी आपका पास्ट में कनेक्शन रहा है, जिस तरह भी आपके साथ पास्ट में कहीं ना कहीं किसी भी हद तक कनेक्ट रहे हैं, वो भूलना, कोप अप करना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी एक तरह से आदत हो गई है, तो आपको बहुत याद कर रहा है ये पर्सन। यस दैट्स वाई इनको लगता है कि इन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है और आपके ऊपर अपना ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड करना है, रिबिल्ड करना है बेसिकली, और चीज़ों को एक पॉजिटिव जो है ना वो एक्सपेक्ट से देखना भी है और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर भी जाना है। तो जो भी कोई आपके बीच में प्रॉब्लम है, फाइट है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है कि जो भी सिचुएशन यहाँ पे चैलेंजिंग चल रही है, ऑब्स्टैकल्स इश्यूज़ वाली है, ये उसको ओवरकम करके कंट्रोल करना चाह रहे हैं और चीज़ें आपके साथ एक तरह से हील करना चाहते हैं। यस सो स्टार साइन में आपको बता दिए, नंबर्स भी बता दिए हैं, तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं बेसिकली चीज़ों को रिजॉल्व करने की, बिकॉज ये अब अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब ये पर्सन कोल्ड, डिटैच, ड्राई नहीं रहना चाहते, लेकिन हाँ इंटेलिजेंस के साथ लॉजिकली चीज़ों को बहुत देखना चाहते हैं, बिल्कुल इमोशनल हो गए चीज़ों को नहीं चलना चाहते लेके, साथ साथ दिल और दिमाग को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन दिमाग को ज़्यादा जो है ना प्रेफर करना चाह रहे हैं कि जिससे चीज़ों में एक तरह से लाइक समझदारी के साथ डील कर पाएँ। बट याद बहुत कर रहा है ये पर्सन आपको। यस इसीलिए अब आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बनाने के लिए आना चाहते हैं, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को प्यार दो, लव दो, रोमांस हो, और जिस तरह भी जो भी चीज़ें इस इंसान ने आइडियलाइज़ की हुई हैं ये उसको प्रॉपरली आप एक तरह से रियलिटी में पूरा करना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं आपके बीच के जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम रही हैं जिस तरह से भी। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।